नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं गगन सर एक बार फिर से आपका स्वागत है ओम गुरुकुल एकेडमी काकादेव कानपुर। दोस्तों, आज हम आपके लिए जो है बहुत ही बेहतरीन सेशन लेकर आए हैं। आज हम लोग जो है कुछ क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, ठीक है। और आपके जो 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिन पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और चलिए हम लोग देखते हैं ये क्वेश्चंस। आपके देखिए आपके सामने लिखा हुआ एसएससी, सीएचएसएल, ठीक है, एमटीएस, यूपी पुलिस, ठीक है, और उनसे रिलेटेड और भी डिफरेंट तरीके के जो एग्जाम्स होते हैं उनमें क्वेश्चंस फ्रेम करने की संभावना रहेगी, ठीक है। तो उन पर आज हम लोग बात करेंगे। तो डिफरेंट तरीके के क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। देखिए सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये देखिए सबसे पहले पहला जो क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है ये एनालॉगी का क्वेश्चन है। तो तुमको यहां पर ये बताना रहेगा, एनालॉगी का क्वेश्चन है आपका, तो आपको यहां पे ये बताना रहेगा कि BJ/NT लिखा हुआ है अनुपात, CIOS समानुपात, DHPB, ठीक है। तो उसके बाद क्वेश्चन मार्क की जगह पे हमारी क्या वैल्यू आएगी ये आपको यहाँ पे बताना रहेगा, ठीक। तो देखिए है क्या, B से C आप अगर यहाँ पर देखें तो एक बार हम अच्छा कलर और उठाते हैं, देखिए ये ले लेते हैं। तो B से C में +1 ऐड हुआ है आपका, ठीक है, ध्यान से देखेंगे। और तो उसी प्रकार से J से O में -1 हुआ है आपका, ठीक। +1 और -1 का इसमें सीरीज चल रही है जिसको हम लोग समझेंगे, ठीक। और अब आप देखिए N से O में फिर +1 हुआ है और T से S में -1 हुआ है। तो यहाँ पे जो सीरीज हम लोग देख रहे हैं वो इस प्रकार से चल रही है, +1 -1 +1 -1, ये सीरीज चल रही है। तो उसी के बिहाफ पर हमको क्या करना है, ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो अगर हम D में +1 करेंगे तो E आना चाहिए भाई, ठीक है। तो और H में अगर हम -1 करेंगे तो G आना चाहिए भाई, ठीक है। EG वाला जो विकल्प हो जाएगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये लीजिए पहला विकल्प आपका क्या बन गया भाई, आंसर बन गया, ठीक है। +1 -1 की सीरीज इसमें डाली गई थी, ठीक बेटे। अब आगे चलते हैं, समझ आया भाई सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए फिर से एनालॉगी का ही एक क्वेश्चन और आपके सामने आ गया है, ठीक है। K से M क्या हो रहा है, K से M में +1 हो रहा है, +2 हो रहा है। और I से K में पहुंचे तो इसमें भी +2 हो रहा है। और J से L में पहुंचे, J10 होता है, L12 +2 हो रहा है। M से O में भी +2 हो रहा है। तो हम ये देखेंगे यहाँ पे जो सीरीज हमारी वर्क कर रही है वो +2 की सीरीज वर्क कर रही है, ठीक है। तो +2 में हम लोग चलेंगे। तो M का जो कोड होता है वो 13 13 2 15 यानी O वाला आपका विकल्प होना चाहिए। तो ये दो विकल्प तो जाएंगे कट। अब बचे हमारे सामने ये दो विकल्प। K 11 होता है, 11 में 2 जोड़ेंगे, 11 2 13 OM, ठीक है, यानी M होना चाहिए। L 12 होता, 12 में 2 जोड़ेंगे 14 N होना चाहिए, ठीक है। O 15 होता, 15 में 2 17 यानी D आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। ये एनालॉगी है। एनालॉगी में ये बताया जाता है कि जिस प्रकार से पहले का संबंध दूसरे में होता है उसी प्रकार से हमको तीसरे का संबंध चौथे में बताना होता है। या फिर ये हम कह सकते हैं जिस प्रकार से पहले का संबंध तीसरे में होता है उसी प्रकार से दूसरे का संबंध हमें पहले का संबंध दूसरे का संबंध हमें चौथे से बताना होता है, ठीक है भाई। ये दो तरीके से पैटर्न पे वर्क करता है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपके लिए जी, एनालॉगी का ही क्वेश्चन है। 25:60 समानुपात 210 क्वेश्चन मार्क। तो ये कैसे 25 से 60 कैसे आया ये आपको दिमाग लगाना है। तो देखिए क्या हो रहा है भाई, इसमें 25 प्लस आप अगर देखेंगे तो 25 प्लस 25/5 और इंटू 2 करके देखिए, देखो बात बनती है क्या। तो 5 पंजे 25, 25 और 5 30 दूनी 60, जी हाँ बात बन गई। तो इसी प्रकार से हम इसको अगर चाहें तो ऐसे कर सकते हैं 210 प्लस 210/5 और इंटू 2 करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो इसको हम अगर काट दें तो 20 और 52, ठीक है। ये 5 चौकू 20, ये देखिए इसको काटेंगे हम लोग, 5 चौकू 20 और 5 दूनी 10, ठीक है। तो
तो अब आप इसे आप ऐड करेंगे तो 252 हो रहा है भाई, और 252 का अगर 2 गुना करेंगे तो 504 होना चाहिए इंटू 2, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4 और 1 5, ये देखिए आ गया 504। क्या इसमें लॉजिक फॉलो कर रहा है भाई? इसमें लॉजिक पहले वाले में 25 प्लस 25/5 इंटू 2, सेम ईयर 210 प्लस 210/5 इंटू 2, तो काट देंगे 5 चौकू 20 और 5 दूनी 10, 42 बार इसको ऐड करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे, और मल्टीप्लाई करने पे फिर हमको ये हमारा उत्तर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए समझ आ रहा है सबको? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में डिफरेंट बताना है आपको, अलग क्या है, यानी विषम आपको छांटना है कि इसमें विषम क्या है। तो आप देखो ए से ई में यहां पे +4 हो रहा है, ई से जी +2 हो रहा है, ठीक है, और जी से सी अगर हम चलें जी 4 होता है, यानी जी 7 होता है, और 3 आ गया -4 हो रहा है, +4 +2 -4, ठीक है। अब इसमें देखते हैं क्या इसमें वही हो रहा है, +4 +2 -2, बिल्कुल सही है, सही जा रहा है भाई। अब इसमें देखिए ओ कितना है 15 यानी +4, एस कितना है 19 और बी होता 22, यहां -3 हो रहा है। जब दो ये एक जैसे मिल गए, ये अलग मिल गया, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। इन तीनों में सेम लॉजिक चल रहा होगा आपका, तो OSVQ आपका क्या बन जाएगा भाई, आंसर बन जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट किसी को? देखिए क्वेश्चंस को करते समय हमें ये जरूर ध्यान रखना पड़ेगा कि एक्चुअल में क्वेश्चन हमसे पूछा क्या गया है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें भी आपको वर्गीकरण है, कौन सबसे अलग है वो आपको बताना है। तो देखिए 9 14 है, 17 8 है, 21 6 है, 42 3 है। तो देखिए ये सबसे अलग हो गया आपका। क्यों अलग हो गया? क्योंकि इसमें जो पहला पेयर है, जो पहला जो अंक है वो दूसरे वाले अंक से डिविजिबल है पूरा। देखिए ये 42 जो है वो 3 से पूरा डिविजिबल हो जाएगा। बाकी यहाँ पर कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो अपने आप में क्या हो रहा हो, डिविजिबल हो रहा हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम लोग लॉजिक अप्लाई कर रहे हैं वो लॉजिक है हमारा डिवीजन वाला लॉजिक है, ठीक है, कि पहला जो पद है वो दूसरे पद से क्या हो रहा है, आपका डिवाइड हो रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। ये लीजिए, रमन को ये लिखा जाए, दिनेश को ये लिखा जाए, तो ठीक है, ये इस वर्ड को किस प्रकार से, हमाम को कैसे लिखा जाएगा। तो आपको यहाँ पे जो लेटर दिए गए हैं इनसे वैल्यू को कॉमन लेके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ये देखिए R का कोड है 1, A का कोड है 2, M का 3, फिर A का 2, N का 5, ये देखिए कॉमन है। ऐसे ही यहाँ पे हम देखेंगे D का कोड 6, I का कोड 7, N का 5 और E का कोड 8, S का कोड 4 और H का कोड 9। दिख रहा है आपको? तो बस हमाम को निकालना है। तो अब आप देखो यहाँ पे H का कोड 9 है, आप सब लोग ध्यान से देखें, यहाँ H का कोड 9 है तो यहाँ पे 9 कोड होना चाहिए, H के लिए 9। और यहाँ देखो A का कोड 2 है तो A के लिए 2 होना चाहिए। यहाँ M का कोड 3 है तो M के लिए 3 होना चाहिए। यहाँ देखो फिर से A के लिए 2 होना चाहिए और फिर से M के लिए 3 होना चाहिए। 92,323, जो 92,323 जहां लिखा होगा वही आपका उत्तर होगा। ये देखिए 92,323, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, आसान से क्वेश्चंस हैं जो इस तरह से एग्जाम में फ्रेम किए जाते हैं। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है कि जब हम लोग एग्जाम देते हैं तो वहां पर हमारे ऊपर प्रेशर थोड़ा ज्यादा होता है, ठीक है, तो एकदम से सरल जो क्वेश्चन होता है वो भी हमें वहां पर क्या लगता है, टफ लगने लगता है। ठीक, उस चीज को ध्यान में रखकर क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना होगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखिए, ये एक डायरेक्शन का क्वेश्चन आ गया भाई आपके सामने। प्रताप अपने विद्यालय से प्रारंभ करके पूरब की ओर 7 किलोमीटर जाता है। चलिए, हमने यहां से स्टार्ट किया, एक वर्ड ले लिया, ये देखिए यहां पे एक वन बनाया, ये पूरब की ओर 7 किलोमीटर जाता भाई, ठीक है, जाता है, और वह बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर, बाएं मतलब एंटी क्लॉकवाइज 4 किलोमीटर जाता है भाई, ठीक है। फिर दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर जाता है, दाईं ओर मुड़ा और 2 किलोमीटर गया,
ठीक है। अब वह फिर दाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है, दाएं मुड़ा और 3 किलोमीटर जाता है। अब वह किस दिशा की ओर मुंह किए हुए है भाई, तो ये देखो इसका मुंह किस दिशा की ओर आ रहा है भाई, साउथ की ओर आ रहा है, ठीक है। यानी वो बंदा है वो किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा हुआ है भाई, तो दक्षिण। आपका उत्तर जो है वो क्या आ जाएगा भाई, दक्षिण। यानी वो बंदा जो है वो दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा हुआ है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर भाई, क्या कहता है। ये देखिए एक क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आपके सामने आ गया, ठीक है। तो देखिए एक्स बाई का पति है, एक्स किसका पति है, बाई का। हम लोग एक काम करते हैं, जब भी ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे तो एक चीज ध्यान रख लेंगे, हम लोग इंडिकेट कर देंगे मेल बराबर प्लस और फीमेल बराबर माइनस। इस इंडिकेशन के तहत हम लोग इस क्वेश्चंस को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। देखिए एक्स बाई का पति है तो बना दीजिए बाई का, एक्स बाई का पति है, ये देखिए प्लस लगा दीजिए इसके ऊपर, ठीक है। तो इसका जेंडर भी क्लियर हो जाएगा, माइनस। डब्ल्यू एक्स की पुत्री है, ये पुत्री आ जाएगी, माइनस लग जाएगा। जेड डब्ल्यू का पति है, प्लस हो गया। एन जेड की पुत्री है, तो एन का वाई से क्या संबंध है, एन का वाई से संबंध बताना है। अब देखो सुनो, ये दोनों पति पत्नी है और इनकी पुत्री डब्लू है, ठीक है। इन दोनों की पुत्री कौन है, डब्लू है। और जेड डब्लू का क्या हो जाएगा, पति हो जाएगा। और ये जेड और डब्लू का बच्चा यानी कि पुत्री है। तो कुल मिला के जेड का ससुर हो गया भाई एक्स और जेड की सास हो गई बाई। अब एन जो है वो इनकी चूंकि बच्ची है तो बाई, वो कह रहा है कि एन का बाई से क्या संबंध, तो एन जो है इसको नानी और इसको नाना बुलाएगी। तो लेकिन चूंकि कह रहा है कि एन कौन लगेगी बाई की, तो एन नतनी हो जाएगी आपकी। ये देखिए ग्रैंड डॉटर, इंग्लिश में एक टर्म इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, नतनी, ध्योती, ठीक है। तो उस कंडीशन पे आपका इसका जो उत्तर आ जाएगा वो ग्रैंड डॉटर आ जाएगा भाई। चलिए अगले क्वेश्चन पे, ये देखिए एक ये फिगर का क्वेश्चन आ गया, फिगर कंप्लीशन का। कौन सी उत्तराकृति प्रश्नाकृति को पूरा करेगी। अब जरा आप लोग ध्यान से देखें, ये शेड यहां से यहां तक आया है, इस प्रकार से ध्यान से देखेंगे भाई, ये यहां पे मिल गया, ठीक है। और जस्ट इसके अपोजिट वाला शेड यहां पे इस प्रकार से ये देखिए यहां से मिल जाता है, ये वाला शेड यहां पे आके। और इसी के जस्ट अपोजिट ये शेड देखिए यहां से यहां आया है आपका, ये यहां मिला, ये यहां मिला, ये यहां मिल जाएगा। इसका मतलब क्या है कि इसके जस्ट अपोजिट ये शेड आपका यहां से यहां होना चाहिए और ये लाइन पूरी आपकी कंप्लीट यहां होनी चाहिए, ठीक है, इस तरीके से। गॉट इट। और जो बन रहा है ये आपका फ्रेम यहां पर इसके ऊपर आ जाएगा और ये लाइन इसके ऊपर हो जाएगी आपकी, और इस तरीके से एक फ्रेम आपका ये बन जाएगा, ठीक है। और जब हम इसको यहां पे इस तरीके से लाएंगे तो आप देखेंगे कि इस वाले एंगल से एक लाइन हमारी और ड्रॉ हो जाएगी, ठीक है, उसी प्रकार से जिस प्रकार से हम लोग लाइन ड्रॉ करते चले आ रहे हैं। तो अगर हम देखें तो अब आप इसको ये देखिए बहुत ही नॉर्मल तरीके से, ये लाइन जो है ये इसके ऊपर ही रहेगी, इसके ऊपर, ये देखिए ये पूरी, तो ये पूरा शेप बन जाएगा। तो विकल्प कौन सा हमारा आ जाएगा भाई, सी आंसर आ जाएगा इसका। इसके अकॉर्डिंग जब हम पूरा उठा के रखेंगे तो ये देखिए अपनी तरफ। और हाँ एक चीज और, ये वाली लाइन यहाँ नहीं, इसके अंदर तक नहीं आएगी, यहाँ तक आएगी केवल, ठीक है, ये यहाँ तक। जैसे इसके अंदर तो कोई लाइन है ही नहीं, ना यहाँ से ना यहाँ से, ना तो इसके अंदर भी नहीं आएगी, तो ये वाला हो जाएगा, ठीक। ये वाला विकल्प कट जाएगा, अच्छा, और ये वाला विकल्प भी कट जाएगा। बचा कौन सा विकल्प, ये सी ऑप्शन हमारा इसका आंसर कहलाएगा, ठीक है भाई, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑलराइट, अब ये एक सीरीज दी गई है भाई, इसको हमें देखना है कि आगे यहां पे क्वेश्चन मार्क रहा होगा, ठीक है। अब देखते हैं, 1 3 7 13 21। अब देखिए वैल्यू आगे भरनी है, यहां 2 ऐड हुआ, 4 ऐड हुआ, 6 ऐड हुआ, 8 ऐड हुआ, 10 ऐड होगा, 31 आ जाएगा आंसर आपका, ठीक है भाई। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, कोई बहुत ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है ये, इसे हमें सॉल्व करना है। नीचे इसके विकल्प दिए गए हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस कौन सा विकल्प हमारा सही हो जाएगा। तो जरा ध्यान से देखिए, हम आपको इनइक्वालिटी शायद पढ़ा चुके हैं। ये देखिए, फ्रेमिंग कर लें एफ जी। अब देखिए एफ बड़ा बराबर है आर से, इस प्रकार से बना लेंगे हम लोग, ठीक है। और यू बड़ा है ई से, और ये यू आ जाएगा भाई। अब बनाते हैं पहला, डी बड़ा है आर से। तो देखिए डी बड़ा है किससे, डी और आर के बीच में कोई रिलेशन नहीं बनेगा क्योंकि यहां से अपोजिट सिंबल हो गए हैं भाई। तो पहला वाला तो गलत हो गया आपका। अब देखते हैं जी बड़ा या बराबर यू से। तो जी और यू में भी कोई जी, अब देखिए जी और यू की अगर हम बात करें, वो कह रहा है कि जी बड़ा या बराबर है यू से। तो कहां बड़ा बराबर, इस सीरीज को अगर हम यू फॉलो कराएं तो जी हमारा छोटा प्रतीत हो रहा है, बड़ा या बराबर प्रतीत नहीं हो रहा है, अर्थात ये वाला भी गलत हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि ना तो निष्कर्ष पहला और ना ही निष्कर्ष दूसरा फॉलो करता है, ठीक है। इसको जब कभी भी हम लोग करते हैं तो इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आपके सामने फ्रेम किए जा रहे हैं। ऑल राइट, एक ये क्वेश्चन और आ गया भाई। एक कंपनी के लेखा विभाग के कुछ सदनी लेखपाल हैं, ठीक है, ओके, सदनी हो गए, ठीक है। कुछ केवल लागत लेखपाल हैं, उनमें से कुछ के पास सदनी और लागत संबंधी आर्ताएं भी हैं, साथ ही कुछ ऐसे भी हैं जिनके पास प्रबंधन लेखा संबंधी ये भी आर्ताएं हैं, ठीक है। तो वो ऊपर उससे चला जाएगा तो ये प्रबंधन लेखा आ जाएगा, और प्रबंधन के साथ साथ, ठीक है, और इन प्रबंधन लेखपालों में कुछ में सदनी लागत संबंध, यानी कुल मिला के ये तीनों में इंटरसेक्शन जो होगा वो आपका ये लागत वाला, ठीक है, इंटरसेक्शन का पोर्शन जो है वो तीनों में वेरी करना चाहिए भाई, ठीक है। ली गई है। तो निम्नलिखित में से कौन सा चित्र उन्हें प्रदर्शित करेगा, तो आपका आंसर सी आपका विकल्प बन जाएगा, ठीक है भाई, क्लियर है। क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग सभी लोग बहुत ध्यान से देखें, जो क्वेश्चन दिया गया है वो क्वेश्चन में कह रहा है कि तो फिर बताइए कि विकल्प के अकॉर्डिंग भाई हमारा कौन सा क्वेश्चन, इसमें कौन सा जो विकल्प है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अनुसरण करेगा। तो ये वाला हमारा क्या है, थर्ड अनुसरण कर जाएगा, ठीक है। ये सदनी हो गया, ये प्रबंधन हो गया, ये लागत वाले हो गए, ठीक है। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। और देखिए 13वां क्वेश्चन ये आया है आपके सामने, मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है। तो ये कैसे 32 आया, कैसे 88 आया, क्वेश्चन मार्क की, बहुत इजी क्वेश्चन है भाई। 22 10 जोड़ के 32 आ गया, 14 74 जोड़ के 88 आ गया, 33 और 26 को जोड़ के उत्तर निकाल लीजिए। तो 3 और 6 9 59 उत्तर आ जाएगा। ये देखिए सी विकल्प आ गया, आपका आंसर आ गया, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में आपके सामने फ्रेम कर दिए जाते हैं विद्यार्थियों, ध्यान दो इस बात पे, ठीक है। आराम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये लीजिए, ये एक क्वेश्चन आया, यदि प्लस का तात्पर्य माइनस, ठीक है, का तात्पर्य, ठीक है, प्लस इनटू का तात्पर्य डिवाइड और डिवाइड का तात्पर्य माइनस हो, ठीक है। तो प्लस का माइनस आपके सामने लिखा गया है, ठीक है, और इनटू का डिवाइड है और डिवाइड का माइनस है, ठीक, ये आपको समझना होगा। तो यहां पे 6 माइनस का तात्पर्य प्लस है, ठीक है, तो प्लस 6 प्लस 9 और प्लस का तात्पर्य माइनस है 8, ठीक है, और डिवाइड का तात्पर्य आपका, और इनटू का तात्पर्य डिवाइड है 3 और डिवाइड का तात्पर्य आपका माइनस है। तो यहां पे ये इनटू होगा, डिवाइड का अगर माइनस है तो -20। चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या हो सकता है। तो देखिए 3 तिया 9, ठीक है, और ये 3 बार गया, 8 तिया 24, 24 6 30 -20 10, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। जो वैल्यू दी गई है तो उसको आप समझेंगे, ये प्लस का तात्पर्य आपका किससे हो गया, माइनस से हो गया, ठीक है, और माइनस का तात्पर्य जो है वो इनटू से हो गया, तो और डिवाइड का उससे। तो अगर ये हम वैल्यू पुट कर देंगे तो इस तरीके से इसका आंसर हमारा फॉलो हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन करना होगा, प्लस माइनस हो गया और जो माइनस था वो हमारा इनटू हो गया, और इनटू का जो तात्पर्य है वो माइनस हो गया, ठीक है। इनटू से तात्पर्य, इनटू का तात्पर्य माइनस से है, ठीक है, हो जाएगा, क्लियर है भाई।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर भाई। चलिए ये देखिए, अब ये क्वेश्चन आपका आ गया सिलोगिज्म का। तो सिलोगिज्म में जो क्वेश्चन है वो क्या है, सभी सैनिक आदमी हैं, तो जितने भी सैनिक हैं वो सारे के सारे आदमी हैं भाई अपने, ठीक है, और कुछ नागरिक सैनिक हैं। नागरिक इस तरीके से डायग्राम अगर बना लोगे तो उत्तर सही हो जाएगा आपका। अब पहला कह रहा है कुछ नागरिक पुरुष हैं, पुरुष की तो यहां बात ही नहीं कर रहा है, इसलिए ये तो गया काम से। सभी सैनिक नागरिक हैं, ये सैनिक है ये नागरिक है, क्या सभी सैनिक नागरिक हैं? नहीं है। कुल मिला के ना तो पहला और ना ही दूसरा सत्य है, बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा इसमें, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जिस हिसाब से क्वेश्चन इसमें दिया गया है उसे हमें समझना होगा। आगे चलते हैं भाई। चलिए ये एक सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आ गया है भाई आपके सामने, ठीक है। तो सीटिंग अरेंजमेंट की एक चीज आपको यहां से ये समझनी होगी कि किसी भी सीटिंग अरेंजमेंट में दो तरीके के फॉर्मेट होते हैं, एक इनवर्ड का फॉर्मेट होता है और एक आउटवर्ड का। इनवर्ड मतलब केंद्र से अंदर की ओर फेस करके बैठना, आउटवर्ड मतलब केंद्र से बाहर की ओर फेस करके बैठना। तो ये दो तरीके के फॉर्मेट भाई इसमें हमारे दिए होते हैं। तो चलिए इसमें 8 लोग हैं और इसका हम लोग सर्कल बना लेते हैं इस तरह से। अब ये लिखा हुआ है कि ABCD PQR व S केंद्र की तरफ मुंह करके एक वृत्त के गिर्द बैठे हैं, ठीक है, केंद्र की उल्टी तरफ मुंह करके बैठे हैं, ठीक है। तो केंद्र की उल्टी तरफ मतलब केंद्र से बाहर की ओर फेस करके बैठे हैं, ठीक है। P A के बाएं को तीसरा है, तो A बिठा लेंगे, बायां एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, P आपका यहां आ जाएगा भाई, ठीक है। आउटवर्ड में जब लोग बैठते हैं तो बायां जाता है आपका एंटी क्लॉकवाइज और दायां जाता है बिल्कुल क्लॉकवाइज, आप ही के अकॉर्डिंग वर्क करता है, आपका दायां दायां और आपका बायां बायां, ठीक है। तो अब देखिए ये बता दिया कि P A के बाएं को तीसरा है और R A के दाएं को दूसरा है, R यहां आ जाएगा, दायां इधर चलेंगे। Q ना तो P का और ना ही R के एकदम बगल में बैठा है, Q यहां नहीं बैठेगा, यहां नहीं बैठेगा, यहां नहीं बैठेगा, यहां नहीं बैठेगा, तो Q अपने आप कहां आ जाएगा भाई, यहां सेट हो जाएगा। क्लियर है? आगे चलते हैं भाई। P अब देखते हैं, B D के दाएं तीसरे स्थान पे है, ठीक है, बैठा है, और S C व R के ठीक बीच में बैठा है। तो बस कंफर्म हो गया, यहां S आ जाएगा, यहां C आ जाएगा, ठीक है। और अगला ये वाला लाइन देखिए कि B D के दाएं तीसरा है, D के दाएं, तो D यहां पकड़ लो, पहला दूसरा तीसरा B यहां सेट हो जाएगा। ये देखिए ये क्वेश्चन आपका फ्रेम हो गया। अब इस पर आधारित क्वेश्चन है, A के एकदम बाएं कौन बैठा है भाई, तो A के एकदम बाएं तुरंत कौन आ जाएगा, Q आ जाएगा। तो ये देखिए आपका Q उत्तर हो गया, ठीक है। आगे देखेंगे P व S के बीच में कौन बैठा है, तो देखो P और S के बीच में, P और S के बीच में कौन बैठा है, C बैठा है, तो आपका क्या उत्तर हो जाएगा, C आ जाएगा। क्लियर है? उसी से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। D के संबंध में S का कौन सा स्थान है, चलिए D के संबंध में S का स्थान देखते हैं। तो D के संबंध में S का स्थान बाएं को तीसरा, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, तो बाएं को तीसरा वाला विकल्प हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बाएं तीसरा। ये लीजिए आ गया। क्लियर? तो उसी से सीटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो यहां पर फ्रेम किए गए हैं, उन्हें हमें देखना है, ठीक। अब अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। ये देखिए कथन है, देखिए क्या कह रहा है, भारत में प्रति 1000 लोग अस्पताल के बेड्स की संख्या जो स्वास्थ्य संबंधी मूल सुविधा का मुख्य, ठीक है, संकेतक है, भारत से अधिक गरीब बहुत से देशों में बहुत कम है। कार्यवाही पहली, महंगी दवाइयों के आयात का व्यय सरकार द्वारा वहन किया जाना चाहिए, तो ये तो गलत बात है भाई, ठीक है। और दूसरा क्या कह रहा है, स्वास्थ्य कल्याण संबंधी मूल सुविधाओं के निर्माण हेतु निजी पक्षों के प्रवेश को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन दिए जाने चाहिए। जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं कि गवर्नमेंट निजी क्षेत्रों को बहुत सारा प्रोत्साहन दे रही है और आगे बढ़ा रही है कि आप लोग आइए बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए। तो इस हिसाब से ये दूसरा वाला निष्कर्ष जो है, कार्रवाई आपकी सही हो जाएगी, ठीक है, क्वेश्चंस को पढ़ने के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट अगला देखिए, अब इनमें डिफरेंस बताना है, ठीक है, वर्गीकरण का क्वेश्चन आ गया। क्या है भाई, ध्रुव तारा, क्रक्स और फिनिक्स, तो ये तीनों तो आपके आकाश गंगा में स्थित हैं, और जो नाइकी है ये खेल से संबंधित जितने भी उपकरण बनते हैं, खेल का सामान बनाने वाली एक कंपनी है, ठीक है, समझ गए। तो ये तो आकाश गंगा के पार्ट्स हैं, ये जो पार्ट्स हैं वो हमारे आकाश गंगा के पार्ट्स हैं, ठीक है।
गंगा में व्याप्त हैं। और ये नाइकी जो है वो खेल से संबंधित एक कंपनी है, ठीक है, जो कि खेल से संबंधित सारे प्रोडक्ट्स को बनाया करती है। ठीक भाई, तो ये उत्तर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट, रवि अपने भाई से 3 वर्ष छोटा है। उसकी बहन के जन्म के समय उसके पिता की उम्र 28 वर्ष थी। ठीक है, पिता और माँ दोनों की उम्र है 28 और ये कितनी है 26 वर्ष थी। उसके भाई के जन्म के समय उसकी बहन की उम्र 4 वर्ष थी। तो बस भैया यहाँ पे कितना 3 दिया, यहाँ 4 दिया है, तो 3 + 4 टोटल कितना हो गया 7 वर्ष हो गया। ठीक है, दोनों का, ठीक है, वर्ष थी। तो रवि के जन्म के समय उसके पिता की उम्र बतानी, तो 7 इसमें ऐड कर दीजिए बस। तो कितना आ जाएगा 35 उत्तर आ जाएगा। ये लीजिए, रवि के जन्म के समय उसके पिता की उम्र बतानी थी, क्योंकि वो कह रहा है ना, क्या कह रहा है कि रवि अपने भाई से 3 वर्ष छोटा है और उसकी बहन के जन्म के समय उसके पिता की उम्र 28 वर्ष थी और माँ की उम्र जो है वो 26 वर्ष थी भाई। ठीक, उसके भाई के जन्म के समय उसकी बहन की उम्र 4 वर्ष थी और रवि के जन्म के समय उसके पिता की उम्र जो है वो कि बताइए। तो 4 में 3 ऐड कर देंगे तो उस समय की उम्र उनकी निकल आएगी, उसके रवि के जन्म के समय की। ठीक है भाई, आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, इसमें आपको वो वर्ड बताना है जो वर्ड बनाना संभव ना हो। एक वर्ड दिया हुआ है, ठीक है, इस वर्ड से कौन सा वर्ड नहीं बनाया जा सकता है, तो डी आंसर हो जाएगा आपका। क्यों? क्योंकि इस पूरी सीरीज में कहीं टी का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, कहीं पर भी टी का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है और इसमें टी का इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, अतः यही बनाना संभव नहीं है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। प्रातः सूर्य की ओर चेहरा करके मैं सड़क पर चलना आरंभ किया। तो सूर्य की ओर चेहरा अगर प्रातः का समय है तो पूरब की ओर चल रहा भाई। ठीक है, कुछ समय चलने के बाद मैं अपने बाईं ओर मुड़ा, बाएं मुड़ गया। उसके बाद मैं अपने दाईं ओर मुड़ा, दाईं ओर मुड़ गया। अब मैं किस दिशा की ओर जा रहा हूं, तो प्रातः का समय है तो पूर्वी की ओर जा रहे हैं भैया। ठीक है, प्रातः अगर चल रहे हैं और सूर्य की ओर मुंह करके चल रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि पूरब की ओर ही चल रहे हैं भाई। तो आंसर भी आपका क्या आ जाएगा, पूर्व की ओर आ जाएगा। गॉट इट भाई। अगले क्वेश्चंस पे, इसमें फिलर आपको भरना है भाई, तो सभी लोग ध्यान से देखो। तो अब यहां पे देखिए, बी विकल्प आप उठा लीजिए तो एक सीरीज बन जाएगी MN। ठीक है, एम यहां पे जो डैश है वो डैश की मात्रा 1 है, ए ये देखिए डैश भरा हुआ है। ठीक है, MNOM MNOM और MNOM MNOM। तो देखिए ये विकल्प कौन सा वाला हमारा फिल हो रहा है, बी विकल्प। बी विकल्प हमारा क्या आ जाएगा भाई, आंसर आ जाएगा। क्लियर है भाई, कोई डाउट? ठीक है, देखिए MNOM 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 MNOM। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 25वां, ये देखिए लास्ट क्वेश्चन है आपका। कैसे ये 200 कैसे 50 आया, तो 15 और 10 दोनों को ऐड कर दिया और इंटू 2 कर दिया। 15 10 25 इंटू 2 बराबर 50। 15 10 25 बराबर क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। ठीक है, अब 63 और 56 को ऐड कर दीजिए। तो 63 और 56 को जब ऐड करेंगे 9 और 6 5 11 119 मल्टीप्लाई बाई 2 तो 119 238। ये देखिए डी विकल्प आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए खत्म हो चुका है। आज मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा सेशन लेकर आया था, प्रैक्टिस सेशन। आई होप कि आप सभी विद्यार्थियों ने एंजॉय किया होगा। हम आगे ऐसे और भी बहुत सारे आपके प्रैक्टिस सेशंस लाते रहेंगे। आप लोग सभी लोग अच्छे से पढ़ें और कोई दिक्कत समस्या हो तो हमारे टेलीग्राम पे जो लिंक दिया गया है उसमें संपर्क करें, टीचरों से अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।